तो रीजनिंग मस्ती पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें कुछ मैथ का और कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन था, जिसको हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये पूछा गया था, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ए नंबर है आपके सामने में, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ये भी सत्य है। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये भी सत्य है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, ये भी सही है। तो इसके बाद इसका आंसर यदि निकालना हो तो इस डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये तो होगा नहीं, असत्य बताना है। तीनों के तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कुछ सदस्य के एक परिवार में बी रहता है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है, जो टी की इकलौती पुत्री है। एक्स टी और जेड की संतान है, जो एच की दादी या नानी है। के एम की माँ है, जो एच की इकलौती बहन है। एक्स अविवाहित है। यदि एस ए की जीवन साथी है, तो के का एस से किस प्रकार संबंध है? ब्लड रिलेशन के डायग्राम पर जब इसको बैठाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा जिसमें आपका ऑप्शन है ए में भाभी, ननद, साली, बहनोई, देवर, साला की पत्नी। सी में है बहनोई, देवर, साला। और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर हो जाएगा बहनोई, देवर, साला की पत्नी। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द DIARY के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो? इस तरह के क्वेश्चन में देखेंगे कि सबसे पहले लेटरों की संख्या कितनी है। लेटरों की संख्या कितनी है? तो लेटर की संख्या देख रहे हैं यहाँ पर इस शब्द में 5 है। 5 का यानी कि इसका मतलब है फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 निकालेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। जब इस सबको गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 आएगा, जो कि इसमें है नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सीरीज से है। सीरीज से है तो सबसे पहले देखेंगे कि 44 और 37 ये दोनों का अंतर कितना है। ये दोनों का अंतर आपका 7 है, और उसके बाद 7 × 7 कीजिएगा तो आपको 49 मिल रहा है। 7 × 7 करेंगे तो 49 मिल जाए। उसी प्रकार 52 और 41 का अंतर कितना है? 52 और 41 का अंतर आ जाएगा आपका 11। 11 गुने 7 कीजिएगा तो 77 मिल जाएगा। 77 मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन मेरा बी होगा। दी गई श्रृंखला में एक समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लिप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी कि जो है आपका क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। यहाँ पर देखेंगे कि इन सभी के बीच का अंतर निकालेंगे तो आपका इसका आंसर निकल जाएगा 428। इसका आंसर निकलेगा 428 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा में यदि फास्टर को 22, 29, 21, 23, 19 लिखा जाता है और MONK को 15, 16, 14, 12 लिखते हैं, तो GUIDE को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे
सबसे यहाँ पर पहले दोनों का रिलेशन देखेंगे कि क्या हो रहा है। एफ होता है, एफ का कितना होता है 6 होता है, ए का 1 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है और आर का 18 होता है। आर का 18 होता है। तो देखिए 6 एफ का 6 हुआ तो 28 माइनस 6 करेंगे तो 22 मिलेगा। फिर उसके बाद ए का 1 होता है तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद एस होता है 19 को, फिर 19 को जो है 28 से माइनस करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, तो ये 9 आ गया है। फिर उसके बाद टी को जब 1 जोड़ेंगे तो 21 प्राप्त होगा। टी होता है 20 में 1 जोड़ेंगे कि 21 प्राप्त हो जाएगा। फिर ई होता है 5 को जब 28 में से माइनस करेंगे तो आर होता है 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हमको मिल गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि उसी प्रकार अगर एम को देखें तो एम होता है 13 को जो है 28 में से माइनस करेंगे तो 15 मिल जाएगा हमको। फिर होता है ओ 15 होता है, 15 में 1 जोड़ दिया जा रहा है, 16 हो रहा है। उसके बाद एन होता है 14 को जो है 28 से माइनस करेंगे तो 14 प्राप्त हो जाएगा। फिर होता है के 11 होता है, 11 को जब 1 जोड़ेंगे इसमें तो 12 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से जो है ये आपको सामने में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, GUIDE को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए जी का मान होता है 7 को जब 28 से माइनस करेंगे 28 से तो हमको क्या मिल जाएगा 21 प्राप्त हो जाएगा, 21। फिर उसके बाद यू होता है 21 में 1 जोड़ेंगे तो जाकर के 22 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ऑप्शन से ही छट गया ना, यहाँ पर 22 है, ये भी कट जाएगा, 19 कट जाएगा और इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा कितना सेंटीमीटर होगा। सिंपल सी बात है, भुजा पूछ रहा है। तो देखिए परिमाप किसी आयत का क्षेत्रफल मतलब L × B और परिमाप मान लीजिए ये एक आयत बनाते हैं तो इसके चारों ओर की एरिया को परिमाप कहते हैं। तो ऐसा परिमाप की टोटल कितना 26 होना चाहिए और क्षेत्रफल 30 है। तो 30 है तो L × B, इसका मतलब है 10 × 30। अगर मान लीजिए इसको 3 और 3 लेते हैं तो 3 हो गया और ये 10 और ये 10, 10 दूना 20 और 3 दूना 6, 26 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% का छूट देता है, किसी वस्तु पर 10% का छूट जिसका अंकित मूल्य 400 है। तो 400 का जब आप 10% निकालते हैं तो आपको कितना मिलता है 40 मिलता है। और 40 को 400 से माइनस कीजिएगा तो टोटल कितना 360। यदि वह 10% GST यानी कि 360 × 10 360 पर GST लग रहा है 10%, जब इसको काटेंगे तो 36 रुपया आएगा। इस 36 को 360 में हम जोड़ देंगे, 360 माइनस प्लस 36 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 396, जो कि 396 ऑप्शन नंबर बी में है। 396 ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाएं। तो इनके पद के अनुसार जो है इस क्वेश्चन को सजाना है। तो सबसे पहले जो है राष्ट्रपति आते हैं 1 नंबर पे, 2 नंबर पर आएंगे उपराष्ट्रपति, 3 नंबर पर आ जाएंगे प्रधानमंत्री, 4 नंबर पर आ जाएंगे अध्यक्ष, 5 नंबर पर आ जाएंगे आपके सांसद।
तो इसका क्रम क्या होना चाहिए, 2 किस में सबसे पहले है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 2, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, यानी कि 2 नंबर में राष्ट्रपति पहले आ जाएंगे, फिर उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री, और फिर 3 नंबर आ गया अध्यक्ष, और 5 नंबर पे सांसद। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मांध संगठन को दे देती है, यानी कि जितना भी संपत्ति रेशम के पास है उसमें से 1/4 वो दे देती है। 1/4 दे देती थी, कुल संपत्ति 1 माइनस 1/4 जब कीजिएगा तो इसको 3/4 आपको मिलेगा, यानी कि 1/4 जो है वो अपना संपत्ति किसी को दान कर देती है। तो उसके पास टोटल कितना बचा, 3/4 संपत्ति। अब कह रहा है कि बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग। इसका मतलब 3 बच्चा है तो 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग देंगे तो 3/4 इंटू इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, और ये गुना हो जाएगा 1/3, 3 कट जाएगा, बराबर क्या बचा, 1/4 बचा। 1/4 यानी कि 1/4। 1/4 ऑप्शन नंबर ए में है। इसी के साथ मैथ रीजनिंग का सेक्शन ख़त्म होता है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें।